हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एक नॉर्मल सा व्लॉग तो नहीं है, नॉर्मल सा एक वीडियो होगा जिसमें मेरे सारे अपडेट 4-5 दिनों के होंगे। इसमें क्या था, क्यों हुआ और क्या क्या करके मैं बिज़ी रहा, ये सब था। एक्चुअली गाइस, यूट्यूब पे सबसे पहले मैं बता दूं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मुझे कुछ नहीं पता। बहुत से इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत से अच्छे बहुत से बुरे, सब तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मेरे को कुछ नहीं पता। और मैंने एक लास्ट वीडियो डाला था, आई थिंक 4 फेब को, नहीं हाँ 4 फेब को। एक्चुअली वो 3 तारीख को शूट कर लिया था मैंने। फिर उस दिन मैंने एक ऑलरेडी डाला हुआ था, फिर मैंने सोचा कि नहीं डाल पाऊंगा, चलो कल डाल दूंगा, क्योंकि सारी चीज़ें देखने में पड़ती है कि हाँ रीच हमारी बढ़ जाए ना। अगर हम एक साथ साथ 2 वीडियोस कम टाइमिंग में डाल दे तो रीच कम हो जाती है। तो पुराना वीडियो भी इतने अच्छे से देखा नहीं जाता और नया वीडियो जाए लोग नए की तरफ जाएंगे, ये सब भी होता है। और इन वीडियोस में आजकल आपको पता ही है, व्लॉग्स तो कम हो रहे हैं, लेकिन हाँ अपनी बातों को रखा जा रहा है। तो मैंने पिछले एक वीडियोस में अपनी सारी बातें क्लियर कर दी थी, क्योंकि 2-4 वीडियो ऐसे थे जिनमें मेरे ऊपर जो बातें हुई थी या जिन बातों को मेरे को जवाब देने थे या जो र्यूमर्स सेपरेट हो रहे थे और मैनिपुलेशन चल रही थी, उन चीज़ों के लिए मैंने अपने ठोस वजनदार बातें रखी, जिसको आपने सुना और काफ़ी अप्रिशिएट किया। और बाकी तो आप रूबरू हो मेरे 2-3-4 साल की जर्नी से, है ना। और अभी ये वाला वीडियो बिल्कुल नॉर्मल सा वीडियो है। इसमें मैंने अपडेट करना है आपको कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। एक्चुअली गाइस, मेरे ना जो मामा जी थे वो लास्ट काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे। एक्चुअली जो नॉर्मल हम में होती है बीमारियाँ, इन चीज़ों से आपको भी अवेयर होना चाहिए। अगर हम कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो रही है तो हमें उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इमीडिएटली कुछ हार्ड एक्शन लेने चाहिए। जैसे कभी कभी मेरे को भी ना पेट में दर्द हो जाती है, साइड पे दर्द हो जाती है और लूज़ मोशन भी हो जाते हैं। तो मामा जी को 2-4 महीने से कंटिन्यू लूज़ मोशन हो गए थे, एक बार वोमिट वगैरह भी हुआ था। तो नॉर्मल जो डॉक्टर होते हैं, नॉर्मल मीन्स मतलब कि एमबीबीएस डॉक्टर, विदाउट जो ऐसी बीमारी में दवाई दे देते हैं, तो उनके पास जाते थे। वो टेस्ट वगैरह आपने करवाए थे तो कुछ अच्छा सा डिटेक्ट नहीं हुआ। एक्चुअली काफ़ी टाइम से कुछ प्रॉब्लम चली होगी और डिटेक्ट नहीं हुआ। और मामा जी हमारे नॉन अल्कोहलिक और बहुत ही हेल्दी और क्या कहते हैं एक्टिव इंसान थे। आपने देखा होगा, एक्चुअली मेरी जो शादी है वो भी इन्होंने करवाई थी। और सिद्धार्थ का बर्थडे जब हमने पूजा करवाई थी वो भी उन्होंने करवाया होगा। आपको रिकॉल कर जाएगा कि कौन है, नहीं तो मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो आप, पता चल जाएगा। और सबसे छोटे वाले मामा जी थे और मम्मी से आई थिंक 2 साल छोटे, 57 ईयर या 56 ईयर के अप्रोक्सीमेट उनकी एज थी। और उनका बेटा है सौरभ, जो कि आपने मेरे साथ कितनी बार देखा है। तो वो अकेला ही है, वो भी वो उदयपुर में जॉब करता है, जेके टायर में। तो ये सब था। तो गाइस, 2-3 दिन से मैं बाहर था, 4 दिन से। तो ठंड लग चुकी है, जिसकी वजह से मुझे कोल्ड एंड कफ फिर से हो रखा है। बड़ी मुश्किल से बोला जा रहा हूँ। और बस ये सब था। मैं बात करता हूँ क्या, तो ये हमने फिर दोबारा जब नहीं आराम वगैरह हुआ तो फिर हमने उनको चेक करवाया चंडीगढ़ में, राजदीप से शायद। तो उन्होंने कुछ लीवर के टेस्ट लिए, पेट स्कैन किए और बहुत सी चीज़ें आई बाहर निकल गई। आजकल ना ये चीज़ें छोटे छोटे बच्चों में भी फैली, जो हमने हॉस्पिटल में देखा है कि इतना सेपरेट हो रहा है। ये हमारे खान पीन की वजह से, जो हम केमिकल चीज़ें खा रहे हैं या बाहर का खा रहे हैं। अगर फल फ्रूट भी खा रहे हैं उनमें भी आपको पता है, बनाना भी खा रहे हो तो कैसे आपको पकाया जाता है, केमिकल की तरह, है ना। तो ये चीज़ें, या मिल्क सबसे ज़्यादा, मैंने मिल्क के लिए बोला हुआ था ना, मैंने कुछ टाइम पहले बातें की थी, तब मैं दूध के ऊपर बात करता था, आपको याद आ जाएगा। तो बहुत से लोगों के दूध को तो ऋषि मुनि ने अमृत बोला। यस, ऋषि मुनि ने अमृत ही बोला हुआ है और हम भी अमृत ही मानते हैं, क्योंकि पूजा के टाइम भी उसको पूजा जाता है। लेकिन क्या करें, जो इंसानों ने अपने लालच के लिए फर्टिलाइज दे दे के फसलों को उगाया है और फसलों का भूसा उनको खिलाया जाता है, वो फिर आपको पता है वो केमिकल उनकी बॉडी में जा रहा है, उनकी बॉडी के थ्रू दूध में आ रहा है, दूध की साथ हमारी बॉडी में आ रहा है। दूध हैवी पियोगे तो हार्ट अटैक की टेंशन, है ना। आपका ट्रिग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और बहुत सी चीज़ें, है ना। और अगर ऐसे पियो तब भी बहुत सी बीमारियाँ, लीवर की बीमारियाँ, चेस्ट की बीमारियाँ और बहुत कुछ, है ना। तो ऐसे था। तो हमने टेस्ट कराया था, मामा जी को डिटेक्ट हुआ, जो कि उनको नहीं बताया था, जो हमें डॉक्टर ने बताया कि लास्ट स्टेज का कैंसर बन चुका था, जो कि मल्टीपल जगह पे था। लीवर में, जो कि टोटली डैमेज हो चुका था। और जो चूल्हा होता है वहाँ पे, पूरा चूल्हे में कैंसर फैल चुका था, हट बोन में और चेस्ट में,
लंग्स में। तो जिसकी वजह से अलग अलग हॉस्पिटल में जा रहे थे, पीजीआई में जा रहे थे, एक मुल्लापुर में ओमी पापा स्पेशल टाटा मेमोरियल का हॉस्पिटल, वहाँ पे भी जा रहे थे। अपना क्या है, और अपना चंडीगढ़ में एक हॉस्पिटल और नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, और बस फिर एंड में सभी ने सजेस्ट उधर किया और ये हमें बता दिया था कि मुश्किल है ज़्यादा से ज़्यादा साल 1.5 साल। तो उनको नहीं बताया था, तो एफर्ट्स हम कर रहे थे कि चलो ठीक है हो जाएगा। तो लास्ट 8 जनवरी के अप्रोक्सीमेट ये सारी चीज़ें हमारे पास निकल के आई हैं। फिर उसके बाद मामा जी के जब भी हम जाते थे डॉक्टर के पास खुद जाते थे, मामा जी को नहीं लेके जाते थे। लेकिन क्या करें, बंदे को अंदर अंदर डाउट तो हो ही जाता है ना। तो एकदम से तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी। डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि ऐसे ऐसे, और कीमो के लिए तो पहले तो बोल रहे थे कि कीमो हो जाएगी, बट फिर बाद में हमने मन बना लिया सभी ने कि कीमो करवा लेंगे। कीमो भी काफ़ी कॉस्टली बता रहे थे, कम से कम 18 से 20 लाख रुपया खर्चा कीमो का बताया था हमें। 6 कीमो होनी थी पीजीआई में, वो भी। और इतना महंगा, हमने सोचा कि पीजीआई में इतना महंगा कैसे हो गया, बट था। फिर एंड में जब हमने मन बना लिया सभी ने कि चलो कीमो करवा लेंगे, तो फिर लास्ट में क्या कहते हैं, उन्होंने कीमो के लिए मना किया कि नहीं। एक्चुअली वो उन्होंने हमें भी इसलिए कि चलो करवाया ना, क्योंकि उनके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं था इस चीज़ का, क्योंकि कह रहे कि लास्ट एज है, वो भी चांस नहीं है अगर आप कीमो भी करवा लोगे। बस ऐसी चीज़ें चल रही थी और पता नहीं क्या हुआ। फिर मामा जी को हम ले आए और रूटीन चेकअप करवाते थे, टेस्ट करवाते थे, सब चीज़ें चल रही थी नॉर्मली। और यहाँ पे भी करवाते, कभी अल्ट्रासाउंड, कभी फाइब्रो स्कैन, कभी अल्ट्रासाउंड, कभी फाइब्रो स्कैन, कभी पेट स्कैन, कभी एंडोस्कोपी, ये सब चीज़ें चल रही थी। तो मेडिसिन चल रही थी, नॉर्मल दे रहे थे, तो ऐसे चल रहा था। तो परसों 2 फरवरी की बात है, तो शोर आया हुआ था, तो हमने जाना था अजमेर। आपको बताया था ना कि मैंने अजमेर जाना है, क्योंकि वहाँ पे भी कहते कि जब मुसीबत पड़ी हो तो बंदा कहाँ नहीं भागता, वही चीज़ थी। तो हमने सौरव के साथ डिसाइड किया कि हम जाएंगे। लेकिन रात को जब हम वहाँ पे गए, रात को निकलना, तो मामा जी की तबीयत ख़राब हो गई। हमने सोचा कि इतना लंबा ट्रैवल है, 17-18 घंटे का, कैसे करेंगे, है ना, गाड़ी पे। और मैंने और सौरभ ने सोचा कि चलो दोनों गाड़ी चला लेंगे, ठीक है। बीच बीच में लंबा ट्रैवल भी था, तो कैसे जाएंगे। तो डर भी था और सारे गुस्सा भी हो रहे थे, क्योंकि एक नई जगह पे जाना। हमने दूसरे मामा जी से परमिशन ली कि हम जाएं या ना जाएं। तो फिर यही सब चीज़ें थी। फिर एंड में क्या हुआ, लास्ट रात को देखा दो कि मामा जी बार बार उठ के वॉशरूम जा रहे हैं और बह रहे, और हो कुछ भी ना रहा। तो मेरे को एकदम से याद आ गया कि ये लीवर की वजह से जब मेरे पापा थे, उनको भी सेम ऐसे ऐसे भाग रहे थे कि मेरे को वॉशरूम जाना है, मेरे को वॉशरूम जाना है, लेकिन कुछ नहीं होता है। पता नहीं, ये कमांड है ना, माइंड को देता है लीवर। तो किस साइड होता है, शायद इस साइड ही है। तो कमांड देता है ऐसे, तो बंदा ना थोड़ा सा ऐसे ही करता है रिएक्ट, जैसे सेंसलेस बातें होती है, सेम पापा की तरह। पापा ने तो एंड में वो गालियाँ भी निकाल ली, ऐसे ऐसे लगा मैं कि ये कैसे मेंटलों की तरह हरकतें करके। एक्चुअली लीवर का ना कमांड होता है हमारे माइंड को, उसको पता नहीं होता है इंसान को। फिर एकदम से पापा तो कोमा में चले गए थे। चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं। फिर हमने मना कर दिया। हमने सोचा कि सुबह फटाफट से हम पीजीआई से ट्रीटमेंट चला हुआ है हमारा, क्योंकि हमें मम्मी पापा ने भी बोल दिया था कि उधर ही जाओ आप, होमी बाबा है ना, शायद यही है हॉस्पिटल का नेम, टाटा मेमोरियल का, वहाँ पे करवा लो। तो वहाँ पे इमरजेंसी में हमें जाना था। तो इमरजेंसी में तो हमें देना, क्योंकि डॉक्टर्स को पहले ही पता हुआ था, वो भी इमरजेंसी में तभी केस लेते हैं, नहीं तो इतना सीरियस नहीं थे। उनको पता है कि कितने मर्जी एफर्ट्स कर लो, इंसान ने नहीं बचना है। तो बस यही सीन था। तो इमरजेंसी में हमने गया, डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर ने देखा। बाकी इमरजेंसी में आपको पता ही क्या हाल होता है, 2 दिन रहा, इतना बुरा हाल हो गया कि पूछो मत। पेशेंट का तो था ही था और हमारा भी साथ में। आज कल रात में अच्छे से सोए, 2-4 दिनों से बिल्कुल नहीं सोया, क्योंकि वहाँ पे रोटेशन में हेल्प करनी पड़ती है, खड़े होना पड़ता है, पेशेंट को देखना पड़ता है, कभी मेडिसिन के लिए इधर जाना, कभी टेस्ट के लिए इधर जाना, ये सब चीज़ें लगी हुई थी, जिसकी वजह से ठंड वहाँ पे भी लग गई। और फिर जब मैं 2-3 दिन बाद नहाया ज़िंदगी में, एक बार पापा के टाइम नहीं मैं नहाया था, तब भी आपको पता है हॉस्पिटल में कहाँ नहाना है, तो ब्रश तक भी नहीं होता था। और इस बार तो जब मैं परसों आ गया था घर, तो मैं नहाया था, तभी मैं बीमार हो गया शाम के टाइम। तो बात कर रहे थे कि फिर हम 4 तारीख को, और नहीं 5 तारीख को उन्होंने भेज दिया कि ठीक है, टेस्ट तो देख ही लिया डॉक्टर ने कि ये तो सब वही चीज़ें हैं। फिर इंडोस्कोपी की लास्ट में उन्होंने, एक तो इंडोस्कोपी के टाइम उनको पेन आया काफ़ी, तो उन्होंने ना रिंग्स डाल दिए। रिंग्स डालते हैं, आई थिंक लीवर में डालते हैं और या फिर लंग्स में, ताकि जो मतलब सर्जरी होती है एक टाइप की, ताकि जो हमारी ब्लीडिंग है वो लीवर तक ना हो, लीवर की वजह से ब्लीडिंग ना फैले, और कुछ ऐसे कुछ होता है, नहीं तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है।
बस ऐसी ही चीज़ें चल रही थी। और 5 तारीख को उन्होंने हमें डिस्चार्ज कर दिया कि ठीक है, उनको पता है पेशेंट ने कितना रहना है कितना नहीं, बट इतना भी नहीं, उन्होंने हमें एक नींद की दवाई दे दी और कह रूटीन चेकअप करवाओ। 5 तारीख जब हम यहाँ पे आए तो बड़ी मुश्किल से उनको गाड़ी में बिठाया और उतारा भी। और मैं और सौरभ ने ना उनको अच्छे से वार्म ल्यूक वाटर से अच्छे से साफ़ कर दिया, डेटोल का वाटर, क्योंकि हॉस्पिटल से आए हैं, और नए कपड़े डलवा दिए और उनका डायपर वगैरह चेंज कर दिया। तो क्योंकि 3 तारीख को फिर डायपर लगाना स्टार्ट कर दिया था हमने, तो मैं और सौरभ देख रहा था उस चीज़ को। गाइस बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, तो बस फिर एकदम से बातें ज़्यादा आ जाती है। मैं फैमिली में जब ऐसा हो ही जाता है क्या करें यार, हमें तो बिलीव भी नहीं हो रहा। अच्छा, डायपर चेंज करने के बाद फिर मैं घर आ गया। मैंने अपना शॉवर वगैरह लिया पहला उस दिन 5 तारीख को, और जस्ट अपना एक वीडियो बनाया मैंने, खुशी खुशी कि हमें ठीक है, चलो मामा जी आ गए हैं, ठीक है, दवाई वगैरह चलेगी, सब कुछ ओके हैं। और मैंने अपना व्लॉग बनाया और व्लॉग को एंड भी किया। इमीडिएटली कॉल आ गया और फिर उसमें मैंने बातें की कैसे ऐसे, फन थोड़ा अच्छे से फन में बनाया, एक नॉर्मल होके मैंने, क्योंकि सब खुशी खुशी लग रहा था। और वीडियो को मैंने एंड किया और एकदम से मेरे को कॉल आ गया सौरभ का कि हम दवाई खिलवाने लगे थे, क्योंकि मामा जी उठ नहीं पा रहे थे, उनको उठाना पड़ता है, 2 बंदे उठाते थे कम से कम, हैवी थे, कि आज इमीडिएटली मैंने दवाई दी है तो सांस बड़े ऐसे से ले रहे हैं। मैं इमीडिएटली भागा, मेरा व्लॉग भी नहीं आया। वो जो व्लॉग है तो नॉर्मल ही है, तो एक नॉर्मल सी बात है, शायद मैं इस चैनल पे ना डालूँ, दूसरे पे डाल दूँगा, वहाँ पे देख लेना। और फिर मैं भागा और उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पर दूसरे मामा जी का बेटा भी था माशू, तो उनको चेक किया तो डॉक्टर ने उनको मना कर दिया कि 8 बजे के अप्रोक्सीमेट टाइम था, 8 बज के 2-3 मिनट, कि नहीं रहे ये। तो हमें तो बिलीव नहीं हुआ कि ये क्या हो गया। आज ही हम हॉस्पिटल चला है, 2 घंटे हुए और डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया और आते ही हो गया। बहुत समझ ही नहीं आया। तो कल संस्कार किया उनका। अब क्या है, इंसान होता है हमारे साथ तो ठीक है कब चला जाए कुछ पता नहीं है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए, इसलिए क्या करें। मेरे को इतना वजह था कि मेरी इतने हंसी मजाक वाले थे ना, अच्छी नेचर थी, जब भी यहाँ पे आना तो हमारे घर आके आना है, ऐसे कुछ ना कुछ बोलते रहना, कमेंट्स करते रहना, ताकि माहौल को अच्छा बनाए रखना। ये बातें उनकी हमेशा याद आती रहेगी। बस क्या कर सकते हैं ना। तो अभी सौरभ है फैमिली में, अकेला मैरिड है, बेबी है उसका, मदर है, सिस्टर है, मेरी तरह ही वो, तो मैं तो चलो उनके साथ खड़ा ही हूँ। कुछ समझ नहीं आता, बस उनको याद आता है। फिर मम्मी को मैं नहीं लेके गया, मम्मी रात को आए, मम्मी को मैंने बताया नहीं था तो कि ये हो गया जब मैं भाग लिया था यहाँ से। फिर मैंने बड़े तरीके से, मेरी मासी को पता चल गया सब, मैंने कॉल किया, सोचा था कि सुबह आए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि रात को क्या फ़ायदा वहाँ पे, क्योंकि संस्कार तो सुबह होगा, सुबह के टाइम में तो रो रो के बुरा हाल हो जाता है। बस वहाँ पे फिर मम्मी पहुँच गए टैक्सी वगैरह करके, मासी भी, और फिर आपको पता ही है ना, बहनें हैं तो मैंने तो करना ही होता है ना। दिल में इमोशंस होते हैं, हमसे ज़्यादा हम इतने इमोशनल है, वो तो चलो साथ में रहे हैं, और मम्मी से बिल्कुल 2 साल छोटे हैं वो, और मम्मी मेरे सबसे छोटे हैं, मम्मी से छोटे मेरे ये वाले मामा जी थे। ज़िंदगी में कब क्या हो कुछ पता नहीं चलता है ना। चलिए क्या कर सकते हैं, हम प्रे ही कर सकते हैं। ठीक है, कष्ट तो था, बट 1 महीने में हमारे साथ क्या हो गया हमें पता नहीं चला, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी हमें कि हमारे साथ ये ऐसा हो जाएगा विद इन मंथ। तभी कहते हैं इंसान आपके सामने अच्छा भला हूँ मैं, पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। इसलिए ज़िंदगी में जैसे जी रहे हो अच्छे से खुशहाली से जियो, ना किसी को बोलो, ना बोलने का मौका दो, और प्यार से रहो और अच्छे कर्म करो, क्योंकि यही हमारे साथ चाहेंगे। बस ये था, भगवान के आगे यही प्रे करते हैं उनकी आत्मा को शांति दें, और क्या कर सकते हैं। बाकी जो इंसान ज़िंदगी में आया जाना तो है ही है, और उनकी फैमिली को मजबूत बनाए इस दुख की घड़ी में, साथ में हम भी है ना। ये था गाइस। चलिए फिलहाल इस छोटे से वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको अपडेट किया, और प्रे करना आप लोग भी हमारे मामा जी के लिए कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और उनकी फैमिली को स्ट्रेंथ इस मुश्किल की घड़ी में। और बाकी आने वाले जो मेरे वीडियो नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारा रूटीन वर्क भी है, काम भी करना है। बाकी जैसे जैसे हमारे दिल से ही होते रहेंगे, खुश होते जाएंगे, फिर काम करेंगे।
और पिछला 5 तारीख को मैंने वीडियो बनाया था, थोड़ा एक्टिव होकर बनाया था, मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी ना, पूरी फैमिली को उम्मीद नहीं, पता नहीं कैसे एकदम से क्या इंसान चला जाता है, कहाँ चला जाता है, कुछ पता नहीं चलता। जिस सांसें चल रही है बोल रहे तभी अच्छा लगता है, उसके बाद तो यार इंसान बस एक दिन आदि बंदा यार चला जाता है, फिर तो उसकी सारी मेमोरीज रह जाती है, फेस्टिवल पे त्यौहार पे याद आता है कैसे ऐसे। चलो हम तो ठीक है, लेकिन जो फैमिली होती है ना वो तो हर पल याद करेगी 1-2 साल, क्योंकि मैं इस फेज से निकला हूँ। हर फेस्टिवल पे, हर घर के छोटे मोटे मौके पे उनकी प्रेजेंस को फील करता है, यहाँ पे है, ये मांग रहे हैं, ऐसे वैसे ये चीज़ें है ना। चलिए क्या कह सकते हैं। और मैंने उस दिन वीडियो बनाया था, वो मैं आपको दूसरे चैनल पर मिल जाएगा, काफ़ी अपनी एक्सपीरियंस्ड बातें की थी। चलिए गाइस, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।